हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में पॉलिटी स्टार्ट से करेंगे और ये आपका पेड बैच से रिलेटेड वीडियो है। जो लोग हमारे पेड बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे। वहां पे आपको पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स का बैच चल रहा है। सुदर्शन चक्र बैच काफी इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए। ये आपका रामबाण साबित हो सकता है अगर आपका प्री आज तक नहीं निकला है तो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा एसए का बैच है, इलाहाबाद के आरओ का भी बैच एक्टिव है, तो ये सारे बैच आप ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल जुड़ेंगे, वहां पे आपको इनकी डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान सभा और संविधान का निर्माण, ये तीन चीजें देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की विशेषताएं पहले देखेंगे। तो संविधान सभा में जो मुद्रा के ऊपर अंकन होता था वो हाथी का। सलाहकार इसके बनाए गए थे वीएन राव। सचिव बनाए गए थे एचवीआर अयंगर। चुनाव पद्धति क्या होती थी? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसा कि आजकल है, ये नहीं था उस समय। स्वरूप क्या था? बहुदलीय, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, और इसमें अल्पसंख्यक और 15 महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया था। आंशिक निर्वाचन होता था, आंशिक मनोनयन यानी मनोनीत किए जाते थे आंशिक रूप से, और प्रतिनिधित्व होता था 10 लाख आबादी पे एक मेंबर। फिर आपका है उद्गम और ब्रिटिश प्रस्ताव आए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो स्वराज पार्टी ने पहली बार मांग की थी 1934 में संविधान सभा का निर्माण करने के लिए या संविधान निर्माण को। फिर 1934 में ही एम.एन. रॉय प्रथम वैचारिक प्रस्तावक बने थे। 1939 में महात्मा गांधी ने केवल स्वदेशी संविधान बनाने की बात कही। 1942 में क्रिप्स मिशन में निर्वाचित सभा का प्रस्ताव प्रांत अलग हो सकते थे, तो ये कांग्रेस ने इसको सिरे से नकार दिया था। बेबेल योजना को भी ये विभाजन की रोकने के लिए प्रयत्न नहीं किया था, तो ये भी नकारा कांग्रेस ने। कैबिनेट मिशन कांग्रेस ने अपनाया था और यहीं पर संविधान सभा का गठन होता है। तो अगली स्लाइड में देखेंगे गठन होता है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहती है। तो अंतरिम सरकार बनाई जाती है 1946 में और इसकी घोषणा की जाती है 24 अगस्त 1946 को। देखो सारे क्वेश्चन आपके लोक सेवा आयोग, पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में या फिर लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कार्यभार संभाला था 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। सी गोपालाचारी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। जगजीवन राम ये लेबर मिनिस्टर बने थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं किया गया था। संविधान सभा का गठन और कार्य देखेंगे। देखो सदस्यता 389 मेंबर ने ली थी। 292 प्रांत से संबंधित थे, 93 राज्य से, 4 आयुक्त, तो टोटल ये 389 हो जाते हैं। विभाजन के बाद ये 284 मेंबर रह जाते हैं। प्रकृति क्या थी? पूर्णतः संप्रभु निकाय यानी ब्रिटिश स्वीकृत के अधीन नहीं था और द्वैध भूमिका निभाई जाती थी। संविधान निर्माण भी चलता था और साथ में विधायिका का भी कार्य होता था। अवधि थी 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सत्र टोटल होते हैं और इतना ही टाइम आपके संविधान को बनाने में लगता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। राजनीतिक वितरण क्या था? कांग्रेस के टोटल मेंबर थे 208 और मुस्लिम लीग के 73। बहिष्कार करता है मुस्लिम लीग द्वारा पहली बैठक का बहिष्कार किया जाता है और स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद ये चलती है 1952 तक। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर देखो ये चीज देखेंगे, संविधान सभा प्रमुख पदाधिकारी, प्रारूपण एवं विचार। तो संविधान सभा के पहले पदाधिकारी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं 9 दिसंबर 1946 को और ये पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान के स्थायी अध्यक्ष मिल जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। फिर फ्रैंक एंथनी ये प्रथम नामित उपाध्यक्ष अस्थायी बनाए जाते हैं। एच.सी. मुखर्जी ये प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष बनते हैं और जीवी मावलंकर ये विधायिका का जब काम होता था तो उस समय अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, और जब संविधान सभा का काम होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तंत्र एवं समिति, तो यहाँ पर प्रथम मसौदा वीएन राव द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें 243 अनुच्छेद रहते हैं, 13 अनुसूचियां, और ये 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किए जाते हैं। इस 7 प्रारूपण समिति के मेंबर आप देख लेंगे। इसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष रहते हैं। फिर ये पहले बंगाल से निर्वाचित होते हैं, उसके बाद में मुंबई से। एन गोपालास्वामी अयंगर, सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्रा ये एन माधवराव का स्थान लेते हैं।
KM मुंशी और DP खेतान, ये TT कृष्णाचारी ने स्थान लिया था। तो इनकी मृत्यु हो जाती है तो कृष्णाचारी ने स्थान लिया था। इसके बाद में प्रमुख विचार क्या थे? मौलाना आजाद ने कहा था वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष स्थगित रखा जाए। महात्मा गांधी स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस को भंग कर दिया जाए। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था संविधान ईमानदार व्यक्तियों के बिना निष्प्राण है और संविधान सभा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस ही भारत था। तो ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की गई थी, ये जेनिक्स ने कहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको विचार याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखो, अब देखेंगे संविधान सभा, उद्देशिका और प्रमुख समितियां। तो यहाँ पर उद्देशिका के बारे में देखेंगे, टाइमलाइन क्या क्या इसमें कब बैठक हुई, और फिर प्रमुख समितियों के अध्यक्ष देखेंगे कौन कौन बने थे। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान भवन नई दिल्ली में। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं अस्थायी, ठीक है। 13 दिसंबर को नेहरू प्रस्ताव पेश करते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है। देखो सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूपण समिति की नियुक्ति की जाती है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण और अधिनियमन किया जाता है और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, मेंबर के साइन होते हैं और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अपनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणतंत्र बन जाता है। तो ये सारा आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको हूबहू ऐसे ही याद करना है। अब प्रमुख समितियां और उससे संबंधित अध्यक्ष देख लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नियमावली, संचालन, राष्ट्रीय ध्वज, तदर्थ वित्त एवं स्टाफ के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान, संघीय शक्तियां और राज्य समिति के समितियों के अध्यक्ष बने थे। सरदार पटेल ये मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष बनाए गए थे। JV कृपलानी ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बने थे। HC मुखर्जी ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। KM मुंशी ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे। सदन समिति के अध्यक्ष V पट्टाभी, सीता रमैया बनाए गए थे और कार्य संविधान सभा की कार्य समिति के अध्यक्ष बने थे GV मावलंकर। अगला देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक बात करेंगे, संविधान के स्रोत और उधार लिए गए प्रावधान। तो संविधान में बहुत सारे प्रावधान कई कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, तो वही इसमें आपको देखना होगा। भारत सरकार अधिनियम ये 1935, इसके भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं संविधान में, जैसे संघीय योजना, गवर्नर, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधान। ये सारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से बोरो किए गए हैं। यहाँ पर ब्रिटेन से देखेंगे क्या क्या लिया गया है। संसदीय प्रणाली, द्विसदनीयता, विधि का शासन, विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, रिट्स और राज्यों का संघ, ये सारी चीजें ब्रिटिश के संविधान से बोरो की गई हैं। अमेरिका के संविधान से देख लेंगे, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कई बार पूछा गया है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, महाभियोग और उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजें अमेरिका के संविधान से बोरो की गई हैं। आयरलैंड से DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा का नामांकन और राष्ट्रपति चुनाव पद्धति, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कनाडा से शक्तिशाली केंद्र, अवशेष शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट परामर्शदायी अधिकारिता, ये सारी चीजें आपके कनाडा के संविधान से बोरो की गई हैं। समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया गया है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये वाइमर जो जर्मनी का संविधान है वहां से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, ये सोवियत संघ से लिया गया है। गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। और दक्षिण अफ्रीका, ये संविधान संशोधन, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव लिया गया है साउथ अफ्रीका से, लेकिन राज्यसभा का नामांकन ये लिया गया है आयरलैंड से। तो ये दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, याद रखेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो यहाँ पर संविधान की रूपरेखा देखेंगे। इसमें जैसे कि अब सारे भाग दिखाए गए, भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक जितने भी टोटल चीजें दी गई हैं वो इसको भाग यानी पार्ट वाइज देखेंगे, किस भाग में क्या रखा गया है और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है। सारी चीजें पूछी जाती है एग्जाम में और हमको भी देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अतिरिक्त फैक्ट देख लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। विश्व
का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित है और सबसे छोटा, इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र पूछा दिया गया है। भाग 1 में केवल संघ और उसके स्टेट जितने भी हैं उनका विवरण मिलता है 1 से 4 के अनुच्छेद के बीच में। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का, तो ये 12 से 35 के बीच में दिया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी दिया गया है भाग 4 में, और ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और भाग 4A, इसमें मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान संघ जो सरकार है वो भाग 5 में रखा गया है। भाग 6 में राज्य सरकार है, इनके अनुच्छेद भी देख लेंगे। जैसे भाग 5 में संघ जो सरकार है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में। राज्य सरकार के अनुच्छेद है 152 से 237 के बीच में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं, अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में। फिर पंचायतें रखी गई हैं भाग 9 में, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के। सारे देखो आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं 243 पी से लेकर के 243 ZG तक। फिर है सहकारी समितियां 9B में रखी गई हैं, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक। फिर भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। आगे इसमें देखेंगे भाग 11 से 22 के बीच में, तो संघ राज्य संबंध भाग 11 में वर्णित है 243 से 263 के अनुच्छेद के बीच में। फिर भाग 12 में वित्त संपत्ति करार व वाद दिए गए हैं, अनुच्छेद 264 से 300A के बीच में। और 300A में ही आपका संपत्ति का अधिकार रखा गया है, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था अब वो वैधानिक अधिकार बन गया। भाग 13 में आपका व्यापार और वाणिज्य 301 से 307 अनुच्छेद के बीच में। संघ व राज्य सेवाएं 308 से लेकर के 323, ये आपका भाग 14 है। 14A में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स रखे गए हैं, भाग अनुच्छेद 243A से 223A से 223B तक। भाग 15 में चुनाव दिया गया है, चुनाव आयोग आता है 324 से 329 के बीच में। फिर आगे है भाग 16 में विशेष वर्गों हेतु प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के बीच में। भाग 17 है राजभाषा से संबंधित, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में। आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं 352 से 360 के बीच में भाग 18 में। भाग 20 में आता है आपका 368 अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत है। भाग 21 में अस्थायी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में। और भाग 22 में जो लास्ट भाग है संक्षिप्त शीर्षक निरसन दिया गया है, अनुच्छेद 393 से 395 के बीच में। तो ये सारे आपके संविधान के भाग, विषय और उससे संबंधित अधिनियम ये पूरे होते हैं या अनुच्छेद। उसके बाद में आप बात करेंगे भारत के महाधिवक्ता, भाग 5 में अनुच्छेद 76 के में वर्णित है, ये 2020 में पीसीएस में पूछा गया था। संघ क्षेत्र 104, ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है, 2022 के पीसीएस में पूछा गया था। संघ क्षेत्र, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर से ब्रीफ देखेंगे इनके बारे में। महत्वपूर्ण अनुच्छेद संघ नागरिकता अधिकार एवं कर्तव्य, आर्टिकल 1 से लेकर के 51A तक यहाँ पे वर्णित है और विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम क्षेत्र, ये यूकेपीसीएस में पूछा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। अनुच्छेद 11 में संसद नागरिकता कानून बनाएगी। 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में मौलिक अधिकार विरोधी कानून अमान्य हो जाएंगे। 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव निषेध है। 16 में आपका रोजगार अवसर समानता। 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत है। उपाधियों का अंत 18 में है। 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। 21 में जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राइवेसी रखी गई है। 22 में आपका गिरफ्तारी संरक्षण। 23 में मानव तस्करी मजदूरी निषेध की गई है। 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम करने के लिए रोका गया है, निषेध रखा गया है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 से 30 ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक अधिकार है।
अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार रखे गए हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की 5 रिटें काम करती हैं जब कोई वायलेशन होता है। डीपीएसपी आपका राज्य की परिभाषा 36 में है। 39 में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतें हैं। ये देखो आपका RO 2023 में पूछा गया था। 44 में समान नागरिक संहिता। 45 में बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा दी गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन रखा गया है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति रखी गई है। आगे देखेंगे अब इसके आगे से 52 से लेकर के 110 अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के लिए। 53 में कार्यकारी शक्ति दी गई है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। 61 में महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 57 में इनका दिया गया है कि ये पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। फिर 63 में आपका है उपराष्ट्रपति। 64 अनुच्छेद में पदेन सभापति होगा और 67 बी में राष्ट्रपति का उपपदच्युत हो सकता है, बी पार्ट में। क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। मंत्रिपरिषद की सलाह यह अनुच्छेद 74 में है। 74 का ए में है राष्ट्रपति सलाह पर कार्य करेगा। 42वां संशोधन में किया गया था ये। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये आते हैं अनुच्छेद 75 में। 75 में मंत्रियों की नियुक्ति होती है। 76 में भारत का महाधिवक्ता। 78 में प्रधानमंत्री का दायित्व जानकारी लेना, प्रधानमंत्री का दायित्व जानकारी देना किसको, राष्ट्रपति को। 79 में है संसद की संरचना। 80 में आपका राज्यसभा है। 81 में लोकसभा है। 83 में उनका कार्यकाल। अनुच्छेद 90 है राज्यसभा उपसभापति पदच्युत। 93 में लोकसभा अध्यक्ष है। 94 में अध्यक्ष की पदमुक्ति या पदच्युत हो सकता है, यानी इनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है या फिर इनको हटाने जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 98 में है संसद का सचिवालय। 100 में मतदान शक्तियां कोरम यानी गणपूर्ति। 102 में है संसद सदस्यता की अयोग्यता। 3 में अयोग्यता पर निर्णय लिया जाएगा। 105 है संसद का विशेषाधिकार। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 109 है धन विधेयक प्रक्रिया और अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा। आगे देखेंगे स्लाइड में विधायी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट और CAG 111 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर सहमति के अंतर्गत आता है। वित्तीय विवरण ये बजट पर संबंधित है 112। 117 है वित्तीय विधेयक प्रावधान। 120 मातृभाषा में बोलने की अनुमति। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति 123 में वर्णित है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 124C में संसद को कानून बनाने का अधिकार। न्यायाधीश का वेतन 125 में है। कार्यवाहक CJI ये रखे गए 126 में और 127 में एडहॉक न्यायाधीश रखे गए। ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपको। सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन जो मैं मेंशन कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 129 में सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में होगा, 130 के अंतर्गत है। और सुप्रीम कोर्ट मूल क्षेत्राधिकार 131 में है। SLP का अधिकार 136 में। 137 में निर्णय की समीक्षा और यानी जुडिशियल रिव्यू और 139 में मामलों का स्थानांतरण किया जा सकता है। 141 में सुप्रीम कोर्ट कानून बाध्यकारी होगा। 142 में पूर्ण न्याय यानी क्यूरेटिव पिटिशन रूपा अशोक हुरा केस में किया गया। 143 में सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार यानी राष्ट्रपति द्वारा। 148 में CAG आता है भारत का और 149 में CAG के कर्तव्य। आगे इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका और विधानमंडल। आर्टिकल 153 से 213 के मध्य में इंपॉर्टेंट वाले इसमें अनुच्छेद लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे राज्यपाल 153 में है। 154 में कार्यकारी शक्तियां हैं। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 158 में शर्तें हैं। एकाधिक राज्य में वेतन साझा करना। क्षमादान की शक्ति 161 में है। 163 में मंत्रिपरिषद परामर्श ले सकता है। 164 में CM मंत्रियों की नियुक्ति होती है CM की सलाह पे। 164 1A के अंतर्गत 51वें संशोधन के हिसाब से अधिकतम 15% मंत्री रखे जा सकते हैं जबकि दिल्ली में केवल 10%। अनुच्छेद 165 में अटॉर्नी जनरल है। 169 में है विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण किया जा सकता है।
170 में है विधानसभा संरचना, 71 में विधान परिषद संरचना, 172 विधानमंडल की अवधि, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल प्रथम सत्र संबोधित करता है, मतदान कोरम 189 में है, 191 में अयोग्यता, 192 में अयोग्यता पर निर्णय गवर्नर द्वारा, 198 में धन विधेयक विशेष प्रक्रिया, 199 में राज्यों में धन विधेयक, 200 में विधेयकों की स्वीकृति राष्ट्रपति हेतु आरक्षित और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश अधिकार, जो ऑर्डिनेंस ला सकता है जब बैठक न हो तब ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है और उतना ही कारगर होता है जितना कि मेंबर्स के द्वारा बनाया जाता है। आगे इसमें है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उच्च न्यायालय स्थानीय निकाय और केंद्र राज्य के बीच में 214 से लेकर के 267 के बीच में। हाई कोर्ट की स्थापना राज्यों के लिए 214 में, 215 में हाई कोर्ट रिकॉर्डों का न्यायालय होगा, 222 में स्थानांतरण है, 226 में हाई कोर्ट की रिट का अधिकार, 227 में आपका है अधीनस्थ कोर्टों का पर्यवेक्षण, 233 जिला न्यायाधीश आते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, 239 में यूटी प्रशासन, 239 डबल ए विशेष प्रावधान है दिल्ली के लिए, 240 राष्ट्रपति विधि नियमन, 241 में यूटी के लिए हाई कोर्ट 242 में हटाया गया, 240 में राष्ट्रपति विनियमन, 241 में यूटी के लिए हाई कोर्ट, ये दोबारा रिपीट हो गया है। 243 से 243 ओ तक ये पंचायतें रखी गई हैं, 243 ए में ग्राम सभा है और 243 डी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है ग्राम सभा में ही, और ये ग्राम सभा की पंचायतों में 243 डी में आरक्षण की प्रक्रिया दी गई है और 243 आई ये राज्य वित्त आयोग के संबंधित है, 243 क्यू ये नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित, 243 वाई ये वित्त आयोग से संबंधित है, 244 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को रखा गया है, 245 में विधायी क्षेत्राधिकार, 248 में आपका अवशिष्ट शक्तियां, 249 में आपका राज्य सूची में संसद अधिकार राष्ट्रीय हित में रखा गया है, 262 में अंतर राज्य जल विवाद को रखा गया है और 263 में अंतर राज्य परिषदें बनाई गई हैं, 266 में कंसोलिडेट फंड यानी संसदीय कोष रखा गया है और कंटीजेंसी फंड ये 267 में। आगे इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाएं और चुनाव एवं विशेष प्रावधान, ये आपका रखा गया है 270 से 342 ए के बीच में। करों का वितरण ये अनुच्छेद 270 में वर्णित है, वित्त आयोग 280 में और उसकी सिफारिशें 281 में रखी गई हैं, 292-93 में सरकार राज्यों द्वारा ऋण, देखो 2023 के आरओ में पूछा गया था, 300 में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार करार दिया गया, 301 में व्यापार स्वतंत्रता, 311 में सिविल सेवकों की बर्खास्तगी, 312 में रखा गया है ऑल इंडिया सर्विसेज संघ लोक सेवा आयोग, 315 में लोक सेवा आयोग रखे गए हैं स्टेट के, 318 में सेवा शर्तें, 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण केवल संसद के लिए, 323 बी में अन्य अधिकरण, 324 चुनाव आयोग नियंत्रण रखा गया है, 329 में अदालती हस्तक्षेप प्रतिबंध कर दिया गया और 329 ए में 39वें संशोधन द्वारा 44वें को रद्द किया गया। 330 में लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, 332 में राज्य विधानसभाओं में SC/ST का आरक्षण और 338 में सुप्रीम कोर्ट SC राष्ट्रीय आयोग यानी शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रीय आयोग 338 में रखा गया, 338 ए में ये अनुसूचित जनजातियों का आयोग बनाया गया, 338 बी में ओबीसी आयोग का गठन किया गया और 340 में पिछड़े वर्ग आयोग, 341 में SC की परिभाषा और 342 में ST परिभाषा और 342 ए में SC/VC रखा गया है। आगे इसमें देखेंगे जो बचे हुए अनुच्छेद हैं अभी। अब देखो महत्वपूर्ण अनुच्छेद रखे गए हैं, राजभाषा आपातकाल और संशोधन, आर्टिकल 343 से लेकर के 271 जे तक। तो यहाँ पर 343 जो है ये संघ राज्य भाषा के लिए रखा गया है, 345 में राज्यों की राजभाषा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कार्यवाही भाषा अंग्रेजी ये 348 में वर्णित है, हिंदी विकास निर्देश ये 351 में रखा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल कभी अभी तक नहीं लगाया गया, 358 में आपातकालों में अधिकारों का निलंबन किया गया है और 360 में 68 में संविधान संशोधन प्रक्रिया
370 से 71 तक देखेंगे। 370 जम्मू कश्मीर में को 2019 में समाप्त कर दिया गया था, आर्टिकल 370। फिर है 71 में महाराष्ट्र गुजरात आता है। अब 71A से 71J तक देखेंगे। नागालैंड, बी में असम, सी में मणिपुर, डी और ई ये आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय से संबंधित आते हैं। 371F में सिक्किम है, जे में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, और आई में गोवा है, और जे में हैदराबाद कर्नाटक। ये सारे आपके पूछे जाते हैं तो उनको जरूर याद रखेंगे। आगे है 12 अनुसूचियां दी गई हैं, इनको ध्यान रखना है। तो अनुसूचियों को टीयर ऑफ ओल्ड पीएम से याद रख सकते हैं, ट्रिक होती है, मैंने वीडियो में बनाया है इससे रिगार्डिंग। तो दूसरा वीडियो जो अनुसूचित से संबंधित वो पूरा देख लेंगे तो वहां से आपको कंठस्थ हो जाएगा। पहली अनुसूची की राज्य यूटी के नाम क्षेत्र के संबंधित है। दूसरे में वेतन भत्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सीएजी आदि के रखे गए हैं। तीसरे में शपथ प्रतिज्ञान रखा गया है। चौथे में राज्यसभा सीटें हैं। पांचवें में अनुसूचित क्षेत्रों का प्राविधान रखा गया है। छठवें में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के लिए। सातवें में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची रखी गई है। आठवें में 22 भाषाएं हैं। 9वें में न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रखा गया है। और 10वां है दल बदल विरोधी कानून। 85 में ये आपका 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बनाया गया था। 11वीं ये आपका है 73वां संविधान संशोधन, जिसमें 29 विषय है। और 12वां है नगर पालिका, ये 74वां संविधान संशोधन, इसमें 18 विषय रखे गए हैं। और फिर आपके देख लेंगे 7वें शेड्यूल में क्या क्या है। ये आपका यहाँ देखो लिखा गया है, सूची 1, सूची 2 और ये राज्य विधान पालिका चुनाव की सूची 1, सूची 2 रखा गया है। संघ सूची में देखो क्या क्या आता है आपका, विदेशी मामले, रेडियो टीवी, जनगणना, कंपनी कर, स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर, बैंक, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेल, ये सारे आपके संघ सूची में रखे गए हैं। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, खजाना, ये राज्य सूची में रखा गया है। इसके अलावा जैसे विवाह है, तलाक, शिक्षा, ये सारे समवर्ती सूची में रखे गए हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर प्रतिक्रिया देंगे। पीडीएफ और पेड बैच के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, पीसीएस वंडर्स। वहां पे आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी और कम फीस में मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।